हरे कृष्ण, जय माता दी। आप सभी पर माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहे। कल की कथा में आपने देवी लक्ष्मी जी के घोड़ी बनने का प्रसंग सुना था। आज आप सुनेंगे देवी लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु के पुत्र एकवीर की कथा। देवी लक्ष्मी ने घोड़ी स्वरूप में अपने पुत्र को जन्म तो दिया, लेकिन उस नवजात शिशु को उन्हें जन्म देने के तुरंत बाद ही छोड़ना पड़ा था। ऐसा क्यों हुआ, ये आज के इस प्रसंग में आप सुनेंगे। राजा जन्मेजय बोले, हे मुनिवर, मुझे इस विषय में ये महान संदेह हो रहा है कि भगवान ने उत्पन्न होते ही उस बालक का त्याग कर दिया। निर्जन वन में उस असहाय बालक की फिर देखभाल किसने की? हे सत्यवती नंदन, उस बालक की क्या गति हुई? बाघ, सिंह आदि हिंसक जानवर उस छोटे से बालक को उठा तो नहीं ले गए? व्यास जी बोले, हे राजन, जब भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी उस स्थान से चले गए, उसी समय चंपक नामक विद्याधर उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर अपनी प्रेयसी मदालसा के साथ इच्छापूर्वक विहार करते हुए संयोगवश वहीं आ पहुंचा। देवपुत्र तुल्य उस उत्तम शिशु को पृथ्वी पर सुखपूर्वक अकेले खेलते हुए देखकर चंपक ने शीघ्रतापूर्वक विमान से उतरकर झट से उस बालक को उठा लिया और वो इसी प्रकार आनंदित हो गया जिस तरह से कोई धनहीन व्यक्ति धन का खजाना पाकर आनंदित हो जाता हो। कामदेव के समान अत्यंत सुंदर उस नवजात शिशु को उठाकर चंपक ने अपनी पत्नी मदालसा को सौंप दिया। उस बालक को लेते ही प्रेम से रोमांचित और विस्मित मदालसा हृदय से लगाकर उस बालक का मुख चूमने लगी। हे भारत, प्रीतिपूर्वक हृदय से लगाने और चूमने के बाद उस तनवंगी मदालसा ने उसे अपना पुत्र समझकर गोद में रख लिया। उसे गोद में लेकर पति पत्नी प्रसन्नतापूर्वक विमान पर आरूढ़ हो गए। तब कमनीय अंगों वाली मदालसा ने हंसकर अपने पति से पूछा, हे कांत, ये बालक किसका है और इसको किसने निर्जन वन में छोड़ दिया है? त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने इसे मुझे पुत्र रूप में दिया है। चंपक बोला, हे प्रिय, मैं आज ही सब कुछ जानने वाले इंद्र के पास जाकर पूछूंगा कि बालक देवता है, दानव है या फिर गंधर्व है। उनसे आदेश प्राप्त करने के बाद ही मैं वन में प्राप्त इस बालक को अपना पुत्र बनाऊंगा। बिना उनसे पूछे मुझे कोई भी कार्य निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर उस मदालसा और पुत्र को लेकर हर्षातिरेक के कारण उत्फुल्ल नेत्रों वाले उस चंपक ने तुरंत विमान से इंद्रपुरी के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर प्रेम पूर्वक इंद्र के चरणों में प्रणाम कर उस बालक को उन्हें समर्पित करके दोनों हाथ जोड़कर चंपक खड़ा हो गया और बोला, हे देवदेव, कामदेव के समान प्रभा वाला ये बालक मुझे परम पवित्र तीर्थ यमुना और तमसा नदी के संगम तट पर प्राप्त हुआ था। हे शचीपते, कांति से संपन्न ये बालक किसका है और मुझे ये भी बताइए कि इसका त्याग क्यों कर दिया गया है। हे देवेश, और यदि आपका आदेश हो तो मैं इस बालक को अपना पुत्र बना लूं। ये अत्यंत सुंदर बालक मेरी पत्नी का प्रिय पुत्र बन गया है। धर्मशास्त्रों में कृत्रिम पुत्र भी कहा गया है। तब इंद्र बोले, ये अश्वरूपधारी भगवान विष्णु का पुत्र है। हे महाभाग, है संज्ञक ये परम तपस्वी बालक लक्ष्मी जी से उत्पन्न हुआ है। भगवान विष्णु ने ययाति के पुत्र राजा हरिवर्मा को अर्पित करने के उद्देश्य से इस बालक को उत्पन्न किया है। परम धार्मिक राजा हरिवर्मा भगवान विष्णु से प्रेरणा प्राप्त करके पुत्र के लिए आज ही उस पावन तीर्थ में पहुंचेंगे। इसलिए जब तक भगवान विष्णु के द्वारा प्रेरित होकर वे राजा उसे लेने के लिए वहां नहीं पहुंच जाते, उससे पूर्व तुम इस सुंदर बालक को लेकर वहीं पर पहुंच जाओ। हे श्रेष्ठ, वहां जाकर इस बालक को छोड़ दो, विलंब मत करो, क्योंकि राजा हरिवर्मा तुमसे पहले पहुंच गए तो बालक को वहां न देखकर अत्यंत दुखी होंगे। इसलिए हे चंपक, इस बालक को छोड़ाओ, जिससे राजा पुत्र प्राप्त कर ले। वह पृथ्वीलोक में एकवीर नाम से प्रसिद्ध होगा। व्यास जी बोले, हे राजन, इंद्र की ये बात सुनकर चंपक शीघ्रतापूर्वक उस बालक को लेकर उस स्थान पर पहुंच गया। बालक पहले जहां पड़ा हुआ था वहीं पर उसने बालक को रख दिया और अपने विमान पर चढ़कर अपने स्थान को लौट गया।
इसके तुरंत बाद कमलाकांत जगत गुरु भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर राजा के यहाँ पहुँचे। उस समय राजा हरिवर्मा ने भगवान विष्णु को उत्तम विमान से उतरते हुए देखा। भगवान के दर्शन से राजा अत्यंत हर्षित हुए और दंड की तरह उनके समक्ष पृथ्वी पर गिर पड़े। हे वत्स उठो, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने भूमि पर पड़े हुए अपने भक्त को आश्वासन दिया। इसके बाद राजा हरिवर्मा भी उल्लसित होकर अपने सामने खड़े वासुदेव की भक्तिपूर्वक स्पष्ट वाणी में स्तुति करने लगे। हे देवाधिदेव, हे अखिल लोकनाथ, हे कृपानिधे, हे लोक गुरु, हे रमेश, आपका जो दर्शन योगी जनों के लिए भी अलभ्य है, वह मुझ अज्ञानी के लिए तो अत्यंत ही दुर्लभ था। जो लोग कामना रहित और विषयों से मुक्त हैं, उन्हें ही आपका दर्शन हो सकता है। हे भगवान, हे अनंत, हे देवदेव, केवल आशा परायण मैं वास्तव में आपके दर्शन योग्य ही नहीं था। इस प्रकार उन राजा के स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने अमृतमय वाणी में उनसे कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मनोवांछित वर दूंगा, तुम मांग लो। फिर राजा ने अपने सामने स्थित विष्णु जी के चरणों में सिर झुकाकर उनसे कहा, हे मुरारे, मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की है, इसलिए आप मुझे अपने ही समान पुत्र दे दीजिए। राजा की बात सुनकर आदिदेव भगवान विष्णु ने राजा से सार्थक वचन कहे, हे ययाति नंदन, तुम इसी समय यमुना और तमसा नदी के उस पावन संगम तीर्थ पर चले जाओ। हे राजन, आप जैसा पुत्र चाहते हैं वैसा ही पुत्र मैंने वहाँ रख दिया है। मेरे तेज से प्रादुर्भूत वह पुत्र अमित प्रभाव वाला है और लक्ष्मी जी ने उसे उत्पन्न किया है। तुम्हारे लिए ही उसकी उत्पत्ति की गई है, इसलिए तुम उसे ग्रहण करो। भगवान विष्णु की अत्यंत मधुर वाणी सुनकर राजा के मन में प्रसन्नता हुई। राजा को यह वरदान देकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ चले गए। भगवान विष्णु के चले जाने पर उन जनार्दन की बात सुनकर आनंद विभोर ययाति नंदन राजा हरिवर्मा एक अप्रतिहत गति वाले रथ पर आरूढ़ होकर उस स्थान पर गए जहाँ वह बालक था। वहाँ पहुँचने पर परम तेजस्वी राजा ने उस अति मनोहर बालक को एक हाथ से पैर का कोमल अंगूठा मुख में डालकर भूमि में खेलता हुआ देखा। लक्ष्मी जी से उत्पन्न भगवान विष्णु के अंश स्वरूप और उन्हीं के समान प्रभावशाली और कामदेव के समान रूपवान उस पुत्र को देखकर राजा हरिवर्मा का मुखारविंद हर्ष से खिल उठा। उस बालक को अपने कर कमलों से बड़ी तेजी से उठाते हुए राजा हरिवर्मा प्रेम सागर में मग्न हो गए। प्रसन्नतापूर्वक उसका मस्तक सूंघ कर उस राजा ने पुत्र का आलिंगन किया और अत्यंत आनंद प्राप्त किया। उस बालक का अत्यंत मनोहर मुख देखकर प्रेम के अश्रु से रुंधे कंठ वाले राजा ने उससे कहा, हे पुत्र, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के द्वारा तुम मेरे लिए प्रदान किए गए हो। हे पुत्र, नरक भोग के दुख से भयभीत होकर मैंने तुम्हारे लिए पूरे 100 वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की है और उसी तप से प्रसन्न होकर रमाकांत श्री विष्णु ने सांसारिक सुख भोगने के लिए तुम्हें पुत्र रूप में मुझे प्रदान किया है। लक्ष्मी जी तुम्हारी जननी है। तुझ पुत्र को मेरे लिए छोड़कर वे भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ को चली गई हैं। अब वह माता धन्य होगी जो तुझ जैसे हंसते हुए पुत्र को अपनी गोद में लेकर आनंद प्राप्त करेगी। हे पुत्र, मेरे लिए संसार सागर को पार करने के लिए तुम नौका स्वरूप हो, जिसे साक्षात लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने उत्पन्न किया है। ऐसा कहकर राजा हरिवर्मा प्रसन्नतापूर्वक उस पुत्र को लेकर अपने घर की ओर चले गए। राजा नगर के समीप आ गए हैं, ऐसा सुनकर राजा के सभी सचिव और उनके प्रजावर्ग पुरोहितों के साथ समस्त उपहार सामग्री लेकर उनके स्वागत के लिए वहां पहुंच गए। सूत, बंदीजन और गायकगण भी राजा के सामने उनका यशोगान करते हुए शीघ्र ही आ गए। नगर में आकर राजा हरिवर्मा अपने सम्मुख उपस्थित लोगों को
स्नेह भरी दृष्टि और मधुर वचनों से आश्वस्त करके नगरवासियों द्वारा भली भांति पूजित होकर पुत्र के साथ नगरी में प्रविष्ट हुए। नगर में जाते समय रास्ते भर राजा के ऊपर लाजा और फूलों की वर्षा की जा रही थी। सचिवों के साथ अपने समृद्धशाली महल में पहुंचने पर राजा ने हर्षपूर्वक कामदेव के समान कांतिमान और मनोहर नवजात पुत्र को दोनों हाथों में लेकर रानी को दे दिया। उस बालक को गोद में लेकर पुण्यात्मा रानी ने पूछा, राजन, कामदेव के समान सुंदर और उत्तम कुल में उत्पन्न इस पुत्र को आपने कहाँ से प्राप्त किया? हे कांत, आप शीघ्र ही बताइए कि किसने आपको ये बालक दिया है। इस पुत्र ने अपने सौंदर्य से मेरे मन को वशीभूत कर लिया है। तब राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, हे प्रिय, हे चंचल नेत्रों वाली, लक्ष्मी जी से उत्पन्न तथा भगवान जनार्दन का अंश स्वरूप यह महान शक्तिशाली पुत्र मुझे स्वयं लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने ही दिया है। उस पुत्र को लेकर तब रानी परम आनंदित हुई और राजा ने अद्भुत उत्सव मनाया। राजा ने याचकों को दान दिया। इस अवसर पर गीत गाए गए और अनेक वाद्य बजाए गए। सम्यक उत्सव करके राजा ने अपने पुत्र का एक वीर ये प्रसिद्ध नाम रखा। वे सुख पाकर बहुत प्रसन्न हुए और आनंदित हुए। इंद्र के समान पराक्रमशाली राजा हरिवर्मा भगवान विष्णु के समान रूपवान और गुणी पुत्र पाकर पितृ ऋण से मुक्त हो गए। इस प्रकार समस्त देवताओं के अधिपति भगवान विष्णु के द्वारा अर्पित किए गए उस सर्वगुण संपन्न पुत्र को प्राप्त करके इंद्र के समान प्रतापी राजा हरिवर्मा अपनी पत्नी के साथ नानाविध सुख भोगते हुए और विनोद करते हुए अपने महल में रहने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, इसके बाद राजा हरिवर्मा ने बालक के जातकर्म आदि संस्कार किए। भली भांति पालित पोषित होने के कारण वह बालक दिनों दिन शीघ्रता से बढ़ने लगा। इस प्रकार पुत्र जनित सांसारिक सुख प्राप्त करके उन महात्मा नरेश ने अपने को अब तीनों ऋणों से मुक्त मान लिया। राजा हरिवर्मा ने छठे महीने में बालक का अन्नप्राशन संस्कार करके तीसरे वर्ष में शुभ मुंडन संस्कार विधि विधान के साथ संपन्न किया। इनमें ब्राह्मणों की सम्यक पूजा करके उन्हें विविध धन द्रव्यों और गौओं का दान किया गया और अन्य याचकों को भी तरह तरह के दान दिए गए। 11वें वर्ष में उस बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कराकर राजा ने उसको धनुर्वेद पढ़ाया। राजा हरिवर्मा ने उस पुत्र को धनुर्वेद और राजधर्म में पूर्ण निष्णात हुआ देखकर उसका राज्याभिषेक करने का निश्चय किया। इसके बाद श्रेष्ठ राजा ने पुष्यार्क योग से युक्त शुभ दिन में बड़े आदर के साथ अभिषेक के लिए सभी सामग्रियां एकत्र करवाईं। सभी शास्त्रों में पूर्ण पारंगत और वेदवेत्ता ब्राह्मणों को बुलाकर उन्होंने विधिवत अपने पुत्र का अभिषेक संपन्न किया। सभी तीर्थों और समुद्रों से जल मंगाकर राजा ने शुभ दिन में पुत्र का स्वयं अभिषेक किया। इसके बाद ब्राह्मणों को धन देकर और पुत्र को राज्य सौंपकर उन राजा हरिवर्मा ने स्वर्ग प्राप्ति की कामना से वन के लिए शीघ्र प्रस्थान किया। इस प्रकार एक वीर को राजा बनाकर और योग्य मंत्रियों को नियुक्त कर इंद्रियजित राजा हरिवर्मा ने अपनी पत्नी के साथ वन में प्रवेश किया। मैनाक पर्वत के शिखर पर तृतीय आश्रम अर्थात वानप्रस्थ आश्रम का आश्रय लेकर वे राजा प्रतिदिन वन के पत्तों और फलों का आहार करते हुए भगवती पार्वती की आराधना करने लगे। इस प्रकार अपनी पत्नी के साथ वानप्रस्थ आश्रम का पालन करके वे राजा प्रारब्ध कर्म के समाप्त हो जाने पर मृत्यु को प्राप्त हुए और अपने पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक चले गए। पिता इंद्रलोक चले गए ऐसा सुनकर है एक वीर ने वैदिक विधान के अनुसार उनका अर्धवैदिक संस्कार संपन्न किया। पिता की सभी श्राद्ध आदि क्रियाएं संपन्न करके सबकी सहमति से पिता द्वारा दिए गए राज्य पर वह मेधावी राजकुमार एक वीर शासन करने लगा। उत्कृष्ट राज्य प्राप्त करके धर्मपरायण एक वीर सभी मंत्रियों से सम्मानित रहते हुए अनेक विध सुखों का उपभोग करने लगे। एक दिन प्रतापी राजा एक वीर
मंत्रियों के पुत्रों के साथ घोड़े पर आरूढ़ होकर गंगा के तट पर गए। वहां उन्होंने कोकिलों की कूज से गुंजित, भ्रमरों की पंक्तियों से सुशोभित और फलों फूलों से लदे मनोहर वृक्षों, वेद पाठ की ध्वनि से निनादित, हवन के धुएं से आच्छादित आकाश मंडल वाले, मृगों के छोटे शिशुओं से भरे हुए दिव्य मुनि आश्रमों, गोपिकाओं के द्वारा सुरक्षित और पके हुए शाली धान्य से युक्त खेतों, विकसित कमलों से सुशोभित अनेक सरोवरों और मन को आकर्षित करने वाले निकुंजों को देखा। उन राजा एक वीर ने प्रयाल, चंपक, कटहल, बकुल, तिलक, नीप, पुष्पित, मंदार, शाल, ताल, तमाल, जामुन, आम और कदम्ब आदि के वृक्षों को देखते हुए कुछ दूर आगे जाने पर गंगा के जल में उत्कृष्ट गंधयुक्त एक खिला हुआ शतदल कमल देखा। राजा ने उस कमल के दक्षिण भाग में कमल के समान नेत्रों वाली, स्वर्ण के समान कांति वाली, सुंदर केश पाश वाली, शंख तुल्य गर्दन वाली, कृष्कटी प्रदेश वाली, बिंबा फल के समान ओष्ठ वाली, किंचित स्फुट पयोधर वाली, मनोहर नासिका वाली और समस्त सुंदर अंगों वाली एक सुंदरी कन्या को देखा। अपनी सखी से बिछुड़ जाने से व्याकुल होकर दुख पूर्वक विलाप करती हुई निर्जन वन में आंखों में आंसू भरकर कुर्री पक्षी की तरह रोती हुई उस कन्या को देखकर राजा एक वीर ने उसके शोक का कारण पूछा। हे सुंदर नासिका वाली, तुम कौन हो? हे सुमुखी, तुम किसकी पुत्री हो? तुम गंधर्व कन्या हो या फिर देव कन्या? हे सुंदरी, तुम रो क्यों रही हो, ये मुझे बताओ। हे बाले, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? हे पिक्स्वरे, तुम्हें यहाँ किसने अकेला छोड़ दिया? हे प्रिय, तुम्हारे पति या फिर पिता इस समय कहाँ चले गए हैं, मुझे बताओ। हे वक्र भौहों वाली, तुम्हें क्या दुख है, उसे मेरे सामने अभिव्यक्त करो। हे कृशोदरी, मैं सभी प्रकार से तुम्हारा दुख दूर करूंगा। हे तन्वंगी, मेरे राज्य में कोई भी प्राणी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। और हे कांते, कहीं न तो चोरों का भय है न राक्षसों का ही भय है। मुझ नरेश के शासन करते हुए इस पृथ्वी पर भीषण उत्पात भी नहीं हो सकते। बाघ या फिर सिंह से किसी को भय नहीं हो सकता और किसी को कोई भी भय नहीं रहता। हे वामोरु, असहाय होकर तुम गंगा तट पर क्यों विलाप कर रही हो? तुम्हें क्या दुख है, मुझे बताओ। हे कांते, मैं जगत के प्राणियों के अत्यंत भीषण दैविक और मानुषिक कष्ट को भी दूर करता हूँ। ये मेरा अद्भुत व्रत है। हे विशाल नयने, बताओ, मैं तुम्हारा वांछित कार्य करूँगा। राजा के ऐसा कहने पर उसे सुनकर मधुर भाषिणी कन्या ने कहा, हे राजेंद्र सुनिए, मैं आपको अपने शोक का कारण बता रही हूँ। हे राजन, विपदा रहित प्राणी भला क्यों रोएगा? हे महाबाहो, मैं जिस लिए रो रही हूँ वो आपको बता रही हूँ। आपके राज्य से अलग दूसरे राज्य में रैभ्य नामक एक महान धार्मिक राजा हैं। वे महाराज संतानहीन हैं। उनकी पत्नी रुक्मरेखा इस नाम से प्रसिद्ध हैं। वे परम रूपवती, बुद्धिमती, पतिव्रता और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। पुत्रहीन होने से दुखित रहने के कारण वे अपने पति से बार बार कहा करती थी कि हे नाथ, मेरे इस जीवन से क्या लाभ? इस जगत में मुझ वंध्या, पुत्रहीन और सुख रहित नारी के इस व्यर्थ जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार अपनी पत्नी से प्रेरणा पाकर राजा रैभ्य ने यज्ञ के ज्ञाता ब्राह्मणों को बुलाकर विधिवत उत्तम यज्ञ संपन्न किया। पुत्राभिलाषी राजा रैभ्य ने शास्त्रोक्त रीति से प्रचुर धन दान दिया। घी की आहुति अधिक पड़ते रहने से तीव्र प्रभायुक्त अग्नि से सुंदर अंगों वाली, शुभ लक्षणों से संपन्न, बिंबा फल के समान ओष्ठ वाली, सुंदर दांतों और भौहों वाली, पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली, स्वर्ण के समान आभा वाली, सुंदर केशों वाली, रक्त हथेलियों वाली, कोमल सुंदर लाल नेत्रों वाली, कृश शरीर वाली तथा रक्त पादतल अर्थात रक्त तलवे वाली एक कन्या प्रकट हुई। तब होता ने अग्नि से उत्पन्न हुई उस कन्या को स्वीकार कर लिया। इसके बाद उस सुंदर कन्या को लेकर होता ने राजा रैभ्य से कहा, हे राजन, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न इस पुत्री को ग्रहण कीजिए।
हवन करते समय अग्नि से उत्पन्न यह कन्या मोतियों की माला के समान लगती है। अतः हे राजन, ये पुत्री जगत में एकावली नाम से प्रसिद्ध होगी। पुत्र तुल्य इस कन्या को प्राप्त कर आप सुखी हो जाएं। हे राजन, संतोष कीजिए, भगवान विष्णु ने आपको ये कन्या दी है। होता की बात सुनकर राजा ने उस सुंदर कन्या की ओर देखकर होता के द्वारा प्रदत्त उस कन्या को बड़े प्रसन्न होकर ले लिया। राजा ने सुंदर मुख वाली उस कन्या को लेकर अपनी पत्नी रुक्मरेखा को ये कहकर दे दिया कि हे सुभगे, इस कन्या को स्वीकार करो। कमल पत्र के समान नेत्रों वाली उस मनोहर कन्या को पाकर रानी बड़ी प्रसन्न हुई। वो ऐसे सुखी हो गई मानो उन्हें पुत्र प्राप्त हो गया हो। इसके बाद राजा ने उसके जातकर्म आदि सभी शुभ मंगल कार्य संपन्न किए और पुत्र जन्म के अवसर पर होने वाले जो कुछ भी कार्य थे वो सब उन्होंने विधिपूर्ण संपन्न कराए। यज्ञ संपन्न करके राजा रैभ्य ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणा देकर तथा सभी विप्रेंद्रों को विदा कर अत्यंत आनंदित हुए। श्याम नेत्रों वाली वह कन्या पुत्र वृद्धि के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। उसे देखकर उस समय रानी अपने को पुत्रवती समझकर परम आनंदित हुई। उस दिन महल में ऐसा उत्सव मनाया गया जैसा पुत्र जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। वह पुत्री उन दोनों के लिए पुत्र के ही समान प्रिय हो गई। हे सुबुद्धे, हे कामदेव सदृश रूप वाले, मैं उन्हीं राजा रैभ्य के मंत्री की पुत्री हूँ। मेरा नाम यशोवती है। मेरी तथा एकावली की अवस्था समान है। उसके साथ खेलने के लिए राजा ने मुझे उसकी सखी बना दिया। इस तरह मैं उसकी सखी बनकर प्रेम पूर्वक दिन रात उसके साथ रहने लगी। एकावली जहाँ भी सुगंधित कमल देखती थी वह बाला वहीं खेलने लग जाती थी, अन्यत्र कहीं उसे सुख नहीं मिलता था। एक बार गंगा के तट पर बहुत दूर कमल खिले हुए थे। राजकुमारी एकावली सखियों सहित मेरे साथ घूमती हुई वहां चली गई। इससे चिंतित होकर मैंने महाराज रैभ्य से कहा, हे राजन, आपकी पुत्री एकावली कमलों को देखते हुए बहुत दूर निर्जन वन में चली जाती है। तब उसके पिता ने घर पर ही अनेक जलाशयों का निर्माण कराकर उसमें पुष्पित और भौरों से आवृत कमल लगवाकर उसे दूर जाने से ही मना कर दिया। इस पर भी मन में कमलों के प्रति आसक्ति रखने वाली वह कन्या बाहर निकल ही जाती थी। तब राजा ने उसके साथ हाथों में शस्त्र धारण किए हुए रक्षक नियुक्त कर दिए। इस प्रकार रक्षित होकर वह सुंदरी मेरे और सखियों सहित क्रीड़ा के लिए गंगा तट पर प्रतिदिन आया जाया करती थी। यशोवती बोली, एक बार वह सुंदरी एकावली प्रातःकाल उठकर अपनी सखियों के साथ बाहर निकल पड़ी। वह बहुत से रक्षकों से रक्षित थी और उसके ऊपर चंवर डुलाए जा रहे थे। हे राजन, वह सुंदरी यहाँ सुंदर कमलों के पास क्रीड़ा करने के लिए आई थी। कमलों से खेलने की रुचि वाली इस कन्या के साथ साथ मैं भी अप्सराओं सहित गंगा के तट पर आई थी। जब मैं और एकावली दोनों खेलने में व्यस्त हो गए, उस समय हाथों में परिघ, तलवार, गदा, धनुष, बाण और तोमर धारण किए बहुत से राक्षसों के साथ कालकेतु नामक बलवान दानव वहां अचानक आ पहुंचा। उसने कमलों के साथ क्रीड़ा करती हुई उस रूप यौवन संपन्न और दूसरी काम पत्नी रत्नी की तरह प्रतीत हो रही एकावली को देख लिया। हे राजन, मैंने एकावली से कहा, हे कमल नयने, ये कौन सा दैत्य आ गया है? अब हम दोनों रक्षकों के पास भाग चले। हे राजकुमार, इस प्रकार विचार विमर्श करके सखी एकावली और मैं भयभीत होने के कारण शस्त्रधारी सैनिकों के बीच तुरंत चली गई। वह कामातुर कालकेतु उस मोहिनी एकावली को देखकर अपनी विशाल गदा लेकर दौड़ता हुआ पास में आ गया और उसने रक्षकों को हटाकर डर के मारे कांपती तथा रोती हुई कृष्णकटी प्रदेश वाली और कमल के समान नेत्रों वाली एकावली को पकड़ लिया। इस राजकुमारी को छोड़ दो और मुझे ग्रहण कर लो। ऐसा मेरे कहने पर भी उसने मुझे स्वीकार नहीं किया और काम के वशीभूत वह दानव एकावली को लेकर वहां से निकल गया। तब रक्षकों ने ठहरो ठहरो ऐसा कहते हुए उस महाबली को रोककर उसके साथ विस्मयकारक युद्ध किया। अपने स्वामी के कार्य में पूर्ण तत्पर और हाथों में शस्त्र धारण किए उसके सभी
क्रूर राक्षसों ने भी रक्षकों के साथ भीषण युद्ध किया। तब उन रक्षकों के साथ कालकेतु का संग्राम होने लगा। वह महाबली युद्ध में सभी रक्षकों को मारकर और एकावली को लेकर राक्षसी सेना के साथ अपने नगर के लिए चल पड़ा। दानव कालकेतु के द्वारा अधिकार में की गई उस राजकुमारी को रोती हुई देखकर मैं उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाती थी जहां जहां कालकेतु मेरी सखी को लेकर जाता था, जिससे कि रोती हुई वह मुझे अपने पीछे आती हुई देख ले। मुझे आई हुई देखकर वह भी कुछ स्वस्थ चित्त हुई। तब मैं उसके पास जाकर उससे बार बार बातें करने लगी। हे राजन, दुख से व्याकुल और पसीने से भीगी हुई उस एकावली ने मुझे पकड़कर गले से लगा लिया और अत्यंत दुखी होकर वह रोने लगी। इसके बाद उस कालकेतु ने प्रेम प्रदर्शित करते हुए मुझसे ये बात कही कि चंचल नेत्रों वाली अपनी इस भयग्रस्त सखी को धीरज बंधाओ और अपनी इस सखी से मेरी बात कहो कि हे प्रिय, देवलोक के समान अत्यंत सुंदर मेरा नगर अब आ ही गया है। तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारा दास हो चुका हूँ। तुम भयभीत होकर क्यों विलाप कर रही हो? हे सुलोचने, अब शांत हो जाओ। ऐसा कहकर उसी उत्तम रथ में सखी के पास मुझे भी बिठाकर प्रसन्नता के कारण खिले हुए कमल के समान मुख वाला वह दुष्ट कालकेतु अपनी भारी सेना के साथ अपने सुंदर नगर के लिए शीघ्र ही चल पड़ा। वहां उस दानव ने मुझे और एकावली को एक दिव्य महल में ठहराकर उस महल की रक्षा के लिए करोड़ों राक्षस नियुक्त कर दिए। हे राजन, दूसरे दिन उस कालकेतु ने एकांत में मुझसे कहा, विरह से दुखी और शोक करती हुई अपनी सुंदर सखी को मेरे शब्दों में समझाओ कि हे सुश्रोणी, तुम मेरी पत्नी हो जाओ और फिर यथेच सुखोपभोग करो। हे चंद्रमुखी, अब ये राज्य तुम्हारा है और मैं सदा के लिए तुम्हारा सेवक बन गया हूँ। उसका ऐसा दुर्वचन सुनकर मैंने उससे ये बात कही कि हे प्रभु, मैं ऐसा अप्रिय वाक्य कह ही नहीं सकती, इसलिए आप ही इससे कहिए। मेरे ऐसा कहने पर काम से आहत चित्त वाले उस दुष्ट दानव ने कृश उदर वाली मेरी उस प्रिय सखी से विनय पूर्वक कहा, हे कृशोदरी, तुमने मेरे ऊपर कोई मंत्र प्रयोग कर दिया है। हे कांते, उसी से मोहित होकर मेरा मन तुम्हारे वश में हो चुका है। उसी मंत्र ने मुझे अब तुम्हारा दास बना दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए काम बाण से आहत मुझ अत्यंत विवश को अब तुम स्वीकार कर लो। हे रंभोरु, तुम्हारा दुर्लभ और चंचल यौवन व्यर्थ जा रहा है, इसलिए हे कल्याणी, पतिभाव से मेरा आलिंगन करके इसे सफल कर लो। एकावली बोली, मेरे पिता राजकुमार है को मुझे देने का पहले ही निश्चय कर चुके हैं। मैंने भी उन महाभाग का मन से वरण कर लिया है। सनातन धर्म का त्याग करके और कन्या धर्म छोड़कर मैं दूसरे को पति रूप में कैसे स्वीकार करूं? आप भी तो शास्त्रीय नियम को जानते ही हैं। पिता कन्या को जिसे सौंप दे, कन्या उसी को पति बना ले। कन्या इस विषय में सदा पराधीन रहती है, उसे स्वतंत्रता कभी नहीं रहती। हे राजकुमार, उस एकावली के ऐसा कहने पर भी वह पापात्मा कालकेतु राजकुमारी पर मोहित रहने के कारण अपने निश्चय से विचलित नहीं हुआ और उसने विशाल नेत्रों वाली एकावली और उसके पास में स्थित मुझको नहीं छोड़ा। उस कालकेतु का नगर अनेक प्रकार के संकटों से युक्त एक पाताल विवर में विद्यमान है। वहीं पर चारों ओर खाइयों से घिरा हुआ और राक्षसों से पूर्णतया रक्षित उसका सुंदर दुर्ग है। मेरी प्राण प्रिया सखी एकावली वहीं पर दुख के साथ पड़ी हुई है, इसलिए उसके विरह से अत्यंत व्यथित होकर मैं यहाँ पर विलाप कर रही हूँ। एक वीर ने कहा, हे वरानने, उस दुष्टात्मा कालकेतु के नगर से तुम यहाँ कैसे आ गई? इस बात से मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ। तुम मुझसे इस बारे में बताओ। हे भामिनी, अभी तक तुमने जो कुछ कहा है कि एकावली के पिता ने उसका विवाह है के साथ करने का निश्चय किया है, ये बात मुझे अत्यंत संदेहास्पद लग रही है। है नाम का राजा मैं ही हूँ, अन्य कोई राजा नहीं है। सुंदर नेत्रों वाली वह तुम्हारी सखी कहीं मेरे लिए ही तो कल्पित नहीं की गई है। हे सुश्रु, हे भामिनी, तुम मेरे इस संदेह को दूर करो। मैं उस अधम राक्षस का वध करके उस एकावली को ले आऊँगा। हे सुव्रते, यदि तुम उस राक्षस का स्थान जानती हो तो वह स्थान मुझे दिखा दो। उसके पिता राजा रैभ्य को तुमने ये बताया या नहीं कि वह अत्यंत दुखी है?
जिसकी ऐसी प्रिय पुत्री हो, क्या वह उसके हरण को नहीं जानता? और फिर उसने एकावली की मुक्ति के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किया? अपनी पुत्री को बंदी बनाया जाने के बाद राजा स्थिरचित्त होकर चुप कैसे बैठे रह सकते हैं? अथवा राजा कुछ कर पाने में असमर्थ तो नहीं है? मुझे इसका कारण शीघ्र बतलाओ। हे कमल नयने, तुमने अपनी सखी के अलौकिक गुणों को बतलाकर मेरे चित्त को हर लिया है और मैं पूर्ण रूप से काम के वशीभूत कर दिया गया हूँ। अब तो मेरे मन की यही अभिलाषा है कि उस प्रिया को इस महान संकट से मुक्त करके मैं उसे कब देख लूं। अब उस दानव के अत्यंत दुर्गम नगर में जाने का उपाय मुझे बताओ और ये भी बताओ कि उस महान संकट से छूटकर तुम यहाँ कैसे आई। तब यशोवती बोली, हे राजन, मैंने बाल्यावस्था से ही एक सिद्ध ब्राह्मण से बीज और ध्यान सहित भगवती का मंत्र प्राप्त किया है। हे राजन, जब मैं कालकेतु के यहाँ थी तभी मैंने अपने मन में सोचा कि अब मैं प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका की निरंतर साधना करूं। वे भगवती पूर्ण रूप से आराधित होने पर भी निश्चित रूप से मुझे इस बंधन से मुक्त करेंगी, क्योंकि भक्तों पर अनुकंपा करने वाली वे शक्ति स्वरूपा चंडिका सब कुछ करने में समर्थ हैं। जो निराकार तथा निरालंब भगवती अपनी शक्ति से जगत का सृजन करती हैं तथा पालन करती हैं, वे ही कल्प के अंत में उसका संहार भी कर देती हैं। मन में ऐसा सोचकर मैं विश्व की अधिष्ठात्री, कल्याणकारिणी, लाल वस्त्र धारण करने वाली, सौम्य विग्रह वाली तथा सुंदर रक्त नयनों वाली भगवती का ध्यान करके मन ही मन उनके रूप का स्मरण करके मंत्र का जप करने में तत्पर हो गई। इस प्रकार मैं समाधि लगाकर 1 माह तक भगवती जगदम्बा की उपासना करती रही। इसके बाद मेरे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर देवी चंडिका ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया और अमृतमयी वाणी में मुझसे कहा कि तुम सोई क्यों हो, उठो और तत्काल गंगा जी के मनोहर तट पर चले जाओ। वहीं पर विशाल भुजाओं वाले तथा सभी शत्रुओं का दमन करने वाले नृपश्रेष्ठ है एक वीर आएंगे। दत्तात्रेय जी ने महाविद्या नामक मेरा श्रेष्ठ मंत्र उन्हें प्रदान किया है। वे भी भक्ति पूर्वक निरंतर मेरी उपासना करते रहे हैं। उनका मन सदा मुझ में लगा रहता है और वे सदा मेरी पूजा में रत रहते हैं। मेरे प्रति आसक्ति भाव रखने वाले वे सभी प्राणियों में एकमात्र मुझे ही देखते हुए सदा मेरे ही परायण रहते हैं। वे महामती एक वीर ही तुम्हारा दुख दूर करेंगे। वे लक्ष्मीपुत्र एक वीर घूमते हुए गंगा तट पर आकर तुम्हारी रक्षा करेंगे और उस भयानक राक्षस कालकेतु का वध करके माननी एकावली को भी मुक्त करेंगे। इसके बाद तुम समस्त शास्त्रों में निपुण उन्हीं सुंदर राजकुमार एक वीर के साथ एकावली का विवाह करवा देना। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई और मैं उसी समय जाग गई। इसके बाद मैंने स्वप्न का वृतांत तथा देवी की आराधना की वह बात एकावली को बताई। सारी बातें सुनकर उस कमल नयनी के मुखमंडल पर प्रसन्नता छा गई। अत्यंत संतुष्ट होकर पवित्र मुस्कान वाली एकावली ने मुझसे कहा, हे प्रिय, तुम वहाँ शीघ्रतापूर्वक जाओ और मेरा कार्य सिद्ध करो। जो भगवती सत्यवाणी वाली हैं वे हम दोनों को मुक्त करेंगी। हे राजन, सखी एकावली के ही इस प्रकार प्रेम पूर्वक आदेश देने पर उस समय प्रस्थान कर देना उचित समझकर मैं उस स्थान से तुरंत चल पड़ी। हे राजकुमार, भगवती जगदम्बा की कृपा से मुझे मार्ग की जानकारी और द्रुत गति से चलने की क्षमता भी प्राप्त हो गई थी। हे वीर, इस प्रकार मैंने अपने दुखी होने का समस्त कारण आपको बतला दिया। अब जिस प्रकार मैंने आपको अपने विषय में बताया उसी प्रकार आप भी बताइए कि आप कौन हैं और किसके पुत्र हैं। तब एक वीर जी ने जो कुछ भी बताया उसका वृत्तांत आप सभी श्रोताओं अगली कथा में जरूर सुनिएगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपने कथा पूरी सुनी होगी।